अष्टावक्र गीता के पहले भाग में हमने मुनि अष्टावक्र का परिचय लिया। मुनि अष्टावक्र संबंधी 3 किंवदंतियाँ हमने उस वीडियो में देखी। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर कार्ड्स में दिख रही लिंक पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर उसे तुरंत देख लीजिएगा। उस वीडियो में हमने जो कथाएं देखी उनमें एक कथा थी मुनि अष्टावक्र द्वारा जनक राजा को उपदेश। यह घटना जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही रहस्यमयी भी, कि किसी को सुनते सुनते ही आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान की कोई प्रक्रिया नहीं है बल्कि घटना है जो पात्रता होने पर किसी भी समय कहीं पर भी घट सकती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए विभिन्न निष्ठाएं हैं। योग क्रिया पर जोर देता है, तंत्र समर्पण पर, किंतु सांख्य केवल बोध की बात करता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मा कहीं खोई नहीं है, वह तो उपलब्ध ही है। उसे पाना नहीं है, वह प्राप्त ही है, केवल विस्मृत हो गई है। उसे पुनः स्मृति में लाना है। इसके लिए केवल बोध ही पर्याप्त है और कुछ करना नहीं है। करने से अहंकार बढ़ता है और वही आगे जाकर बाधा बनता है। अष्टावक्र कहते हैं कि क्रिया मात्र बंधन है, अक्रिया ही मार्ग है। कुछ न करके अपने को खाली मात्र कर देना है और वही भरने की विधि है। भगवान बुद्ध ने 6 वर्ष तक खूब किया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अंत में सब कुछ छोड़कर निरंजना नदी के किनारे लेट गए, शून्य की स्थिति में पहुंचे, तो उसी क्षण उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया। शंकराचार्य भी कहते हैं, मोक्ष न योग से सिद्ध होता है, न सांख्य से, न कर्मों से, न विद्या से। वह केवल ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही होता है और किसी प्रकार से नहीं। कुछ करके संसार को प्राप्त किया जा सकता है, किंतु परमात्मा को पाने के लिए हम केवल स्थान मात्र बना दें, यही पर्याप्त है। किंतु यह तत्वज्ञान हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रखर बुद्धि और तीव्र प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ही इस विधि का उपयोग कर सकता है। सामान्य व्यक्ति को यह तत्वज्ञान समझ में नहीं आ सकता। उसे किसी क्रिया से गुजरना पड़ेगा। अगर हृदय भक्त का है तो मार्ग प्रेम का चाहिए। वहाँ योग, हठ योग, सांख्य काम नहीं करते। भिन्न भिन्न स्तर के व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न मार्ग हैं। राजा जनक में बोध ग्रहण करने की पात्रता थी, इसलिए अष्टावक्र का प्रभाव हो गया, अन्यथा असंभव था। अष्टावक्र जैसा गुरु और जनक जैसा शिष्य खोजना असंभव है। यह ग्रंथ आत्मज्ञान के मुमुक्षु व्यक्तियों के लिए निश्चय ही एक ऐसी नौका है जिसमें बैठकर सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, और वही जीव की उत्तम स्थिति है। अष्टावक्र गीता का आरंभ मुमुक्षु राजा जनक द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों से होता है। यह प्रश्न इस प्रकार है कि ज्ञान कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे होता है। संपूर्ण आध्यात्म का सार इन 3 प्रश्नों में समाहित है। आध्यात्मिक उपलब्धि में वैराग्य का होना एवं आसक्ति का त्याग पहली शर्त है। इससे होता है आत्मज्ञान एवं आत्मज्ञान से होती है मुक्ति, जो जीव की सर्वोपरि स्थिति है। जनक के 3 प्रश्नों का समाधान अष्टावक्र ने 3 वाक्यों में कर दिया एवं उपदेश सुनते सुनते ही जनक को वहीं आत्मानुभूति हो गई। कैसा अनूठा वक्तव्य रहा होगा और जनक की कितनी पात्रता रही होगी, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। सत्य पर इतना शुद्धतम वक्तव्य आज तक कोई नहीं दे पाया। यदि इस वक्तव्य को अध्यात्म से निकाल दिया जाए तो आत्मज्ञानी को उस पूर्ण की उपलब्धि कैसे अनुभव होगी, यह जानना ही कठिन हो जाएगा। वेद, पुराण, उपनिषद भी इसके सामने फीके नजर आएंगे। कृष्ण की गीता का पात्र अर्जुन विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याओं में उलझा है। उसकी न ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, न उसमें कर्तव्य का बोध है। वह क्षत्रिय है, युद्ध क्षेत्र में खड़ा है
आतताइयों की चुनौतियां उसके सामने हैं, किंतु वह अपने कर्तव्य कर्म से भागना चाहता है। झूठी तर्क संगति देता है, कभी पाप पुण्य की, कभी स्वर्ग नरक की, कभी संन्यास की बातें करता है, किंतु न उसमें कर्तव्य का बोध है और न गुरु के प्रति निष्ठा। भगवान कृष्ण उसे सभी प्रकार के आध्यात्मिक पक्षों को समझाते हुए कर्तव्य बोध कराते हैं, किंतु अर्जुन अधिक प्रज्ञावान न होने से हर समाधान पर नए नए वितर्क देता है। उसकी ऐसी भ्रमित बुद्धि को देखकर कृष्ण ने अपने सारे प्रयत्न निष्फल होते देखे तो वे उसे अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं। तब कहीं अर्जुन को कृष्ण के व्यक्तित्व का पता चलता है, तो वह समर्पण के साथ ही उस सत्यवाणी का ग्राहक बन जाता है जिससे वह उस युद्ध को जीत सका। लेकिन यहां पर राजा जनक अर्जुन से कहीं अधिक नम्र है, शुद्ध चित्त, मुमुक्षु, प्रतिभा संपन्न एवं गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले हैं। उन्होंने एक भी शंका नहीं उठाई, न झूठे तर्क दिए, गुरु के कहते ही समर्पित हो गए। यह समर्पण ही द्वार बन गया जिससे गुरु तुरंत उसमें प्रवेश कर गए। पूर्ण बोध से ही घटना घट गई। आत्मज्ञान में समस्या ज्ञान की नहीं, उलझे मन की है। मन की सफाई में ही सारा समय लग जाता है, फिर भी व्यक्ति रीता ही रह जाता है। शुद्ध एवं स्वच्छ मन इसकी अनिवार्य शर्त है। कोई इसे पूरी मात्र कर दे तो गुरु का प्रसाद तत्काल उपस्थित हो जाता है। इसमें एक क्षण का भी विलंब नहीं होता। राजा जनक जैसी पात्रता होने पर हर व्यक्ति को ऐसी घटना घट सकती है। इसमें धर्म, संप्रदाय, देश, जाति, काल कोई बाधा नहीं है। यदि कोई इसे गंभीरता से हृदयंगम कर ले तो आत्मबोध की झलक मिल सकती है। कहते हैं विवेकानंद जब रामकृष्ण के पास गए और परमात्मा का प्रमाण उन्हें पूछा तो रामकृष्ण ने उन्हें अष्टावक्र गीता पढ़ने को दी कि तुम इसे मुझे पढ़कर सुनाओ, मेरी दृष्टि कमजोर है। कहा जाता है कि विवेकानंद इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते ही ध्यानस्थ हो गए और उनके जीवन में क्रांति घट गई। आध्यात्मिक क्रांति बोध से आती है, अन्य क्रियाएं कहीं काम नहीं आती। अष्टावक्र ने कहा है, चर्मकार चमड़ी को देखता है और ज्ञानी आत्मा को। आत्मा को देखने की क्षमता आना ही उसकी पात्रता है जिससे उपलब्धि संभव है। जनक ऐसे ही प्रज्ञावान थे जिनको थोड़े से ही प्रयास से आत्मबोध हो गया। पूर्व जन्म की पात्रता रही होगी तथा इस जन्म में मुमुक्षा। इन दोनों कारणों के उपस्थित होने से ही घटना शीघ्र घट गई। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौलता है। जिसको 99 डिग्री ताप पूर्व जन्म में ही मिल चुका है, वह केवल 1 डिग्री ताप मिलते ही खौल उठता है, किंतु पूर्व जन्म में जिसे 10 डिग्री ताप ही मिला है उसे 90 डिग्री की आवश्यकता पड़ती है। उपलब्धि में समय की भिन्नता का यही कारण है। फिर मनुष्य भी 4 प्रकार के होते हैं, ज्ञानी, मुमुक्षु, अज्ञानी और मूढ़। ज्ञानी वह है जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है। मुमुक्षु वह है जो ज्ञान प्राप्ति के लिए लालायित है और उसे हर कीमत पर प्राप्त करना चाहता है। अज्ञानी वह है जिसे शास्त्रों का ज्ञान है किंतु उपलब्धि के लिए कोई रुचि नहीं रखता, तथा मूढ़ वह है जिसे इस अध्यात्म जगत का कुछ भी पता नहीं है, न वह जानना चाहता है। वह पशुओं की भांति अपनी शारीरिक क्रियाओं को पूर्ण मात्र कर लेता है, वह शरीर में ही जीता है। इनमें मूढ़ से अज्ञानी श्रेष्ठ है, अज्ञानी से मुमुक्षु श्रेष्ठ है और ज्ञानी सर्वोत्तम स्थिति में है। कुछ चीज़ों का अस्तित्व है किंतु उनके प्रमाण नहीं दिए जा सकते। जो आँख से देखने की है, जिसका स्वयं अनुभव किया जा सकता है, उनको प्रमाण से सिद्ध करना असंभव है। अंधे को सूर्य को प्रमाणित करके नहीं समझाया जा सकता, उसे रगों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता। प्रेम, दया, करुणा, दर्द, पीड़ा, आनंद को नहीं दिखाया जा सकता, न उन्हें प्रमाणित किया जा सकता है। यह स्वयं ही अनुभव किया जा सकता है। बुद्धि की एक सीमा है जहाँ तक यह निर्णय ले सकती है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि उसकी पकड़ के बाहर है।
ये इंद्रियों के विषय ही नहीं है। इंद्रियां स्थूल को पकड़ सकती हैं, सूक्ष्म छूट जाता है। सूक्ष्म को पकड़ने की विद्या दूसरी ही है, जिसका उपयोग करने पर सूक्ष्म भी ग्राह्य हो जाता है। यह विद्या ध्यान और समाधि की है, जिसमें व्यक्ति स्थूल जगत के पार सूक्ष्म के भी दर्शन कर सकता है, उस आभास या बोध को प्राप्त कर सकता है। स्थूल सूक्ष्म का ही रूपांतरण है। यदि सूक्ष्म जगत नहीं है तो स्थूल की उत्पत्ति भी असंभव हो जाती। अज्ञानी स्थूल को ही पकड़ पाते हैं और ज्ञानी सूक्ष्म को भी पकड़ लेते हैं। अध्यात्म इसी सूक्ष्म को पकड़ने का विज्ञान है। इसकी कुछ शर्तें हैं जिसे पूरा किए बिना सूक्ष्म का ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान के लिए निर्विकार चित्त और साक्षी भाव चाहिए। महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इन चित्त की वृत्तियों को रोकने की भिन्न भिन्न विधियां हैं, किंतु उच्च बोध होने पर इन विधियों की भी आवश्यकता नहीं रहती। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि जो समझ सकते हैं उन्हें मैंने बोध दिया है और ना समझों को मैंने विधियां दी है। ना समझों के लिए बोध काम नहीं करेगा, उनके लिए विधियां ही ठीक है। राजा जनक में बोध था, वे विद्वान थे, समझ थी, अतः अष्टावक्र ने उन्हें कोई विधि नहीं बताई, न यम नियम साधने को कहा, न गायत्री का पुरस्चरण करवाया, न पूजा पाठ की शिक्षा दी। सीधे बोध को छुआ और जनक जाग उठे। यह जनक का भी कौशल्य था कि जिससे सुनते सुनते ही आत्मज्ञान हो गया और कुछ करना नहीं पड़ा। गुरु ने भी उपयुक्त पात्र देखकर अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, तभी यह संभव हुआ। अष्टावक्र का ज्ञान प्राप्ति हेतु मात्र उपदेश इतना ही था कि आत्मज्ञान के लिए कुछ नहीं करना है। क्रिया मात्र बंधन बनती है। क्रिया के साथ फल की आकांक्षा सदा लगी रहती है। इनके साथ अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और उसका निश्चित फल अवश्य मिलता ही है। यही मुक्ति में बाधा बन जाता है। अष्टावक्र ने समाधि का अनुष्ठान भी बाधक बताया है। अष्टावक्र का सारा उपदेश बोध का है, जागरण का है। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार में जीता है। उन्हीं से उसे सुख दुख का अनुभव होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि इन्हीं से जुड़े हैं। इन्हीं के कारण वह भोगों में रुचि लेता है। जीवन समस्या नहीं है, किंतु मनुष्य के गलत दृष्टिकोण ने उसे समस्या बना दिया है। जैसे मकड़ी स्वयं जाला बुनती है और स्वयं ही उसमें फंस जाती है, कोई दूसरा उसका कारण नहीं है। ऐसी ही स्थिति मनुष्य की है कि ये सभी बंधन उसने स्वयं ही निर्मित किए हैं और स्वयं ही उसमें उलझ कर रह गया है। किंतु मनुष्य न शरीर है, न मन, न बुद्धि, न अहंकार। वह शुद्ध चैतन्य मात्र है। शरीरस्थ यह चैतन्य ही आत्मा है और विश्व की समस्त आत्माओं का एकत्व भाव ही ब्रह्म है। दोनों अभिन्न है। यह चैतन्य न करता है न भोगता है, न इसका बंध है न मोक्ष। यह सबका साक्षी, निर्विकार, निरंजन, क्रियारहित एवं स्वयं प्रकाश है। यह समस्त सृष्टि में व्याप्त है। सृष्टि का आधार ही यह चैतन्य है। सृष्टि इसी चैतन्य की अभिव्यक्ति मात्र है। सृष्टि अनित्य है, यह चैतन्य शाश्वत और नित्य है। यही मूल तत्व है। सृष्टि इसी के सृजन का परिणाम है। ऐसे चैतन्य का बोध हो जाना ही मुक्ति है। इस मुक्ति के लिए अष्टावक्र कहते हैं कि इन सांसारिक विषयों के प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है उसे विष के समान छोड़ दे तथा स्वयं को वही शुद्ध चैतन्य आत्मा मानकर उसमें निष्ठापूर्वक स्थित हो जा। यही है वैराग्य, ज्ञान और मुक्ति का रहस्य। सारे अध्यात्म का रहस्य मात्र 3 सूत्रों में खोल कर रख दिया। यह गुरु की महत्ता है और शिष्य की पात्रता कि उसे जनक ने उसी क्षण ग्रहण कर लिया। न कोई तर्क दिया, न शंका प्रकट की, न अविश्वास, न अपनी बुद्धि और शास्त्रीय ज्ञान को बीच में अड़ाया।
पूर्ण श्रद्धा से इन वाक्यों को अमृत के समान पी गए। इस कथन के बाद अष्टावक्र मन, अहंकार, शरीर, चैतन्य, आत्मा की थोड़ी सी व्याख्या मात्र देते हैं, जिससे यह तथ्य जनक को सुपाच्य हो जाए। इतने कम श्रम से जनक को पूर्ण आत्मबोध हो गया तथा वे उसकी अभिव्यक्ति देने लगे। अष्टावक्र को विश्वास तो हो गया कि इसे आत्मबोध हो चुका है, किंतु उसे और दृढ़तर बनाने के लिए जनक की परीक्षा हेतु उन्होंने अनेक प्रश्न किए। जनक इस संपूर्ण परीक्षा में 100% अंकों से उत्तीर्ण हुए। कितना अद्भुत व्यक्ति रहा होगा जनक। कहते हैं कि राई की ओट में पर्वत छिपा है, किंतु उस राई की ओट को भी कोई सद्गुरु ही हटा सकता है। यह पर्दा आत्मा पर नहीं, हमारी आंख पर पड़ा है। आत्मा तो निर्वस्त्र है, प्रत्यक्ष है, सामने है। देखने की क्षमता मात्र आनी चाहिए। सद्गुरु दृष्टि या बोध देखकर उसे अनावृत करते हैं। शिष्य के ज्ञान के लिए गुरु की उपस्थिति मात्र पर्याप्त है, जिससे घटना घटती है। मीरा, कबीर, संत ज्ञानेश्वर, विवेकानंद, भर्तृहरि आदि अनेकों उदाहरण हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि आत्मज्ञान में गुरु की अनिवार्यता है। इसीलिए आध्यात्मिक उपलब्धि में गुरु का महत्व सर्वोपरि है। गुरु ईश्वर का ही प्रतिरूप होता है, वही ईश्वर का साकार अवतार है। उसकी महिमा ईश्वर से किसी प्रकार से कम नहीं है। ईश्वर भी गुरु के माध्यम से ही सहायता करता है। ज्ञानार्थी को गुरु ही मार्ग दिखाता है, किंतु उपलब्धि स्वयं की पात्रता के बिना नहीं हो सकती। दोनों जहां मिल जाते हैं वहीं लोहा पारस के संपर्क में आकर स्वर्ण बन जाता है। शिष्य की पात्रता के लिए आवश्यक है उसकी मुमुक्षा, प्रखर प्रज्ञा, श्रद्धा, समर्पण भाव, नम्रता एवं पूर्व जन्म में अर्जित ज्ञान। योग वासिष्ठ में कहा है, शिष्य की विशुद्ध प्रज्ञा ही तत्व साक्षात्कार का कारण है। महर्षि विश्वामित्र ने भी कहा है, गुरु वाक्य से जो तत्व ज्ञान प्राप्त होता है उसका कारण शिष्य की प्रज्ञा ही है। ऐसी प्रज्ञा अनेक जन्मों के सुकृत्यों के फल से ही प्राप्त होती है। जीवन एक नहीं बल्कि अनेकों जन्मों की श्रृंखला में एक कड़ी मात्र है। वर्तमान जीवन पूर्व जन्म की भित्ति पर खड़ा है तथा भविष्य का निर्धारण करने वाला है। जीवन में किया गया हर कृत्य अगले जीवन पर अपनी छाप छोड़ता है। ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा भी पूर्व जन्म के संस्कारों के बिना नहीं होती। जब संस्कार तीव्र हो जाते हैं तब वह व्यक्ति सद्गुरु की कृपा का प्रसाद अनायास ही प्राप्त कर लेता है। जैसा जनक के साथ हुआ वैसा सबके साथ हो सकता है, यदि पात्रता की शर्त पूरी कर दी जाए।